उत्तर प्रदेश की भर्ती में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भर्तियों में किस प्रकार शासन प्रशासन की मनमानी देखने के लिए मिलती है, या फिर अगर हम बात करें बोर्डों के माध्यम से कुछ ऐसी मनमानियां कर दी जाती हैं जो कि निकट भविष्य के अंदर आगामी समय में इन भर्तियों के लिए खतरनाक साबित हो जाती हैं और बहुत सारी तो भर्तियाँ रद्द कर दी जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की कई भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब ऐसा ही हाल आपको एक और भर्ती के बारे में देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ सारी जानकारी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने वालों की संख्या लाखों में होती है, हज़ारों में होती है, लेकिन जब लाइक करने का समय आता है तो अभ्यर्थी लाइक करके नहीं जाते हैं। लेकिन लगातार अभ्यर्थी को हितों की आवाज़, अभ्यर्थियों से संबंधित सभी सटीक जानकारियाँ, सब कुछ आप सभी को देने का कार्य किया जाता है। लाइक का बटन दबाने से आप सभी को कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और शेयर करने से जानकारी और भी छात्रों तक पहुँच पाती है, जैसे कि हमारी तरफ से आप सभी को लगातार जानकारियाँ दी जाती हैं। तो लाइक और शेयर का बटन दबा दिया करें। जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मामला है उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा कि यूपीएससी की लगभग 2 भर्तियां रद्द हो गई हैं। एक कोर्ट ने कर दी है तो दूसरी आयोग ने कर दी है वीडियो भर्ती। अब मामला देखने के लिए मिलता है यूपीपीएससी की एक और बड़ी भर्ती के बारे में। प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम जारी करने के बारे में, मतलब जो परिणाम जारी किया गया था उसको संशोधित करने की मांग की गई है। मामला क्या है, 2 लाइन में आप सभी को बता दूंगा कि यहाँ पे यूपीपीएससी की तरफ से जो प्रभात कुमार चेयरमैन बने थे तो भर्ती के अंदर धांधली देखने के लिए मिली। जैसा कि आप सभी देख पाए, हाईकोर्ट की तरफ से पीसीएस 2018 के तहत आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के परिणाम को संशोधित करने की जो मांग है वो की गई है। मतलब आदेश दिया गया है 19 फरवरी 2021 तक, और ऐसे में अवमानना याचिका भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 2 लाइन में समझने का हम प्रयास करें तो इस भर्ती के अंदर सिंगल बेंच की तरफ से भी कहा गया था कि यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे, जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे, उनका चयन कर लिया गया। लेकिन जो भर्ती के अंदर एलिजिबल थे, उनका चयन नहीं हुआ, उनकी तरफ से याचिका हाई कोर्ट में डाली गई। यहाँ पे सरकार की तरफ से, जैसा कि आप सभी को पता है, बहस देखने के लिए मिली। अंत में यहाँ पे सिंगल बेंच की तरफ से कहा गया। सेम यहाँ पर डबल बेंच में मामला फिर देखने के लिए मिलता है। तो डबल बेंच ने भी कह दिया कि बिल्कुल सही है, जो छात्रों की तरफ से याचिका फाइल हुई है वो पूरे तरीके से सही है। तो यह आदेश आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि राकेश चंद्र पांडे की अवमानना याचिका पर दिया गया है। याचिका कहना है कि एकल पीठ ने 19 फरवरी 2021 को प्रधानाचार्य के परिणाम को संशोधित करने का जो आदेश है वो दिया था, लेकिन अब तक उसका अनुपालन देखने के लिए नहीं मिला। कोर्ट ने इसे पहली अगर बात के नज़र के अंदर अवमानना मानते हुए आदेश का पालन कर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में यूपीपीएससी की एक और भर्ती को लेकर रद्द करने की जो जानकारी वो देखने के लिए मिल रही है। तो इसका जो परिणाम जारी किया गया था, या जो नियुक्तियां देखने के लिए मिली, या जो चयन किया गया था, वो पूरे तरीके से अवैध कर दिया गया है। दोबारा से इसको संशोधित करने की जानकारी दी गई है। ऐसा सिंगल बेंच ने भी कहा था, लेकिन नहीं हुआ। छात्रों ने डबल बेंच में याचिका दाखिल की। लेकिन अब क्या होगा इसके बारे में आगे जानकारी आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल आम हो चुका है कि आप सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर बैठते रहिए, भर्तियों रद्द करते रहिए। शासन प्रशासन की मनमानी के चलते काफ़ी लंबा कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो अभ्यर्थी को तो नहीं हो पाता। थोड़े समय के अंदर नियुक्ति ले ली जाती है, या फिर ज्वाइनिंग जो करवाई जाती है वो वापस ले ली जाती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी हाथ होता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें अन्य भर्तियों के अंदर भी, तो फिलहाल ये तो मामला हो जाता है यूपीपीएससी की एक और भर्ती के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के बारे में, अगर आपको याद होगा तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर लगातार विवाद आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब से यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली कि आपकी जो परीक्षा वो जिला स्तर पर देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो सीटों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 12,000 पदों पर टीजीटी की भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे घोटाला होता है तो आप ये जानते हैं कि मेहनत करने वाले जो 15 लाख अभ्यर्थी हैं, जिनको उम्मीद है कि इस भर्ती के अंदर उनको एक सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी, उनके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। मामला क्या है, मामला है आप सभी जानते हैं कि धांधली को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर परीक्षा जनपद स्तर पर करवाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब इसका जो विरोध है वो भी लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से ही बताया गया था कि यहाँ पे 3 लोगों के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली सरकार, दूसरा चयन बोर्ड, तो तीसरा आप सभी यहाँ जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को लेकर। अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ
तो चयन बोर्ड की तरफ से जनपद स्तर पर आपकी परीक्षा करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। छात्रों की तरफ से लगातार इसके अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तदर्थ शिक्षकों के उनके आसपास वाले विद्यालय या फिर वही विद्यालय बना दिए जाएं केंद्र जिनके अंदर वो यहाँ पढ़ाते हैं, या फिर इसके अलावा जिले के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के अंदर किसी में इनका यहाँ पे सेंटर डाल दिया जाता है। तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से जो चयन है वो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें जिलों के अंदर जितने भी विद्यालय होंगे उसमें से 4-5 विद्यालय में तो तदर्थ शिक्षक आपस में जानते ही होंगे, तो यहाँ से संभावना ज़्यादा है कि उनका यहाँ पर चयन करवा दिया जाएगा। इसी को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ की गई थी मैनेजर के द्वारा देखने के लिए मिली थी, ज़्यादातर रिलेटिव्स को यहाँ पर रख दिया गया था। तो जो तदर्थ शिक्षक रखे गए उनके संबंध कहीं न कहीं नेता विधायकों के साथ साथ अगर हम देखें जो भी मैनेजर थे या फिर उनके चाचा भतीजे जैसे संबंध भी देखने के लिए मिले हैं। कई बार इसके जो आरोप है समाचार पत्रों के अंदर आए भी हैं। ऐसी भी जानकारियां देखने के लिए मिली हैं कि जिनके विद्यालय उन्होंने अपने सगे संबंधियों को तदर्थ शिक्षकों के रूप में नियुक्तियाँ दे दी गई थी, और भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली हैं, क्योंकि किसी भर्ती के माध्यम से इनकी नियुक्तियाँ नहीं की गई थी। तो इसी को लेकर जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में चयन बोर्ड को यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है। टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर मंडल मुख्यालय पर कराए जाने को लेकर विचार करने के बारे में जो पत्र है वो देखने के लिए मिलता है। टीजीटी पीजीटी भर्ती की अगर बात करें, परीक्षाओं में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थी की अगर बात करें, अभी तक अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका है। वर्तमान समय में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2021 की जो परीक्षा होनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 और 8 को करवाई जाएगी, 17-18 को पीजीटी की परीक्षा होगी। परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तदर्थ शिक्षकों के मामले में 26/8/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। इस आदेश में तदर्थ शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद की जानकारी भी देखने के लिए मिलती है। साथ में 16E को लेकर भी लिखा हुआ है, जिनके क्रम में इनको यहाँ पे भारांक देना है। ऐसे में नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि समाचार पत्रों में छपी खबरों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर हम देखें जो आपकी परीक्षा होगी जनपदों के मुख्यालय पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि 20 किलोमीटर की परिधि के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसे में किसी भी तदर्थ शिक्षक के आसपास के विद्यालयों के अंदर उनको यहाँ पे सेंटर मिल जाता है, जो कि शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज आप सभी को माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की संपन्न करवाई जाएगी। यह सर्वविदित तथ्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या फिर फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, रायबरेली और भी तमाम जो आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, अधिकांश तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनेक जनपदों में प्रबंध तंत्रों द्वारा असंवैधानिक रूप से तदर्थ साथ में अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। यह सभी तदर्थ शिक्षक अल्पकालिक शिक्षक भी हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग भी करेंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें 20 से 25 जनपदों के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इन सभी माध्यमिक विद्यालयों के अंदर अगर बात करें टीजीटी तथा प्रवक्ता की, कार्यरत शिक्षकों के 2/3 तदर्थ शिक्षक भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं। यदि इन माध्यमिक विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बनाया गया, तब इन्हीं विद्यालयों में कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षकों को जो परीक्षार्थी के रूप में आगामी भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में परीक्षा की शुचिता साथ में निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठते हुए दिखाई देंगे। इन विद्यालयों के अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें कार्यवाहक प्रधानाचार्य स्वयं तदर्थ शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति के अंदर परीक्षा को लेकर निष्पक्षता या फिर पवित्रता बनाए रखना कदापि संभव नहीं है। प्रत्येक मंडल मुख्यालय के आसपास 3 से 4 जनपद हैं, या फिर अगर हम बात करें मंडल मुख्यालय में परिधि में रूप से जुड़े हुए रहते हैं जिनकी दूरी बहुत अधिक नहीं है। अतः परीक्षा केंद्र जनपद न बनाकर मंडल मुख्यालय आप सभी को देखने के लिए मिलने चाहिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि 68,500, 69,000 एल टिकट और भी तमाम भर्तियों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला है। इन विद्यालयों में जिन तदर्थ शिक्षकों को साथ ही अगर बात करें असंवैधानिक रूप से नियुक्ति देखने के लिए मिली थी, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं विद्यालयों के अंदर उनकी जब परीक्षा करवाई जाएगी तो सभी की सभी सीटों पर तदर्थ शिक्षकों का चयन हो जाएगा। इतनी तो सीटों की संख्या नहीं है जितने यहाँ पे तदर्थ शिक्षक बैठने वाले हैं, और सबसे बड़ा जो धोखा होगा वो दूसरे अभ्यर्थियों के साथ में होगा, क्योंकि उन्होंने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई घोटाला होता है तो एक बार फिर से सारी सीटें तदर्थ शिक्षक ले जाएंगे, और यहाँ पे सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है। तो परीक्षा अब ऐसे मंडल मुख्यालयों पर होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। बाकी इसके बारे में आप सभी की राय आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ देख भी पा रहे हैं।
और अब तो ऐसे में खुलकर आप सभी के सामने मांग देखने के लिए मिल रही है कि अगर जनपद स्तर पर परीक्षा करवाई जाएगी तो सीधे तौर पर तदर्थ शिक्षकों का यहाँ पे जो चयन है वो हो जाएगा, किसी और अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा, जिससे कि भर्ती में आवेदन करना या ना करना उनके लिए समान रहेगा। तो भर्ती के अंदर उन्हीं अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए जो मेहनत करके यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। बाकी आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।